स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन के मानव सामाजिक सिद्धांतों का वर्णन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी टेट, एस टेट, बी एड यानी तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सी टेट और एस टेट में ये जो आपका टॉपिक है वो 2 या 3 मार्क्स का आता है, बट बी एड में तो ये 4, 5, 6 ऐसे मार्क्स में आता है। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से समझना। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट, जो ये मानव सामाजिक सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिए थे। तो जो सबसे पहले एरिक्सन के बारे में जान लेते हैं। तो एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। बाद में ये अमेरिका में आकर रहने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये सिद्धांत इसलिए दिया है ताकि हम बच्चों की व्यक्तिगत पहचान करें कि बच्चों की जो व्यक्तिगत पहचान है वो कैसे होती है। इन्होंने कहा है जो बच्चे या फिर किसी भी व्यक्ति का जीवन है वो 8 स्टेप से होकर गुजरता है। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि जन्म से लेके 1.5 या 2 साल के बच्चों में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। यानी जिन बच्चों को अपने माता पिता से प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, तो उन बच्चों में जो विश्वास की भावना है वो विकसित होती है। और दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता से प्यार नहीं मिलता वह रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, और उनमें क्या होता है, उनमें अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट है स्वेता बनाम शर्म लज्जा शक, यानी ये होता है, अब इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये 1.5 साल से लेके 2-3 साल के बच्चों के लिए है। सबसे फर्स्ट है स्वेता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चा खुद से खाना खाना, कपड़ा पहनना, यानी अपनी पसंदीदा चीज़ें करने लगता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, तो हम इसे कह सकते हैं इस बच्चे में स्वयंता की भावना उत्पन्न हो रही है। आपने देखा होगा जो 1.5 से लेकर 2-3 साल के बच्चे होते हैं वो खुद ही कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ मुझे ये पहनना है, ये शर्ट पहननी है, ये पैंट पहननी है, या फिर ये खाना खाना है, ये नहीं खाना। तो वो अपनी जो पसंदीदा नापसंदीदा चीज़ें हैं उनको बताना शुरू कर देते हैं। अब देखिए दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं। यानी अगर बच्चा कोई काम कर रहा है और उनके पेरेंट्स उन्हें डांट रहे हैं कि नहीं ये मत करो वो मत करो, तो बच्चा अपने अंदर ना एक शक अनुभव कर लेता है कि क्या मैं इस काम को कर नहीं सकता। थर्ड पॉइंट है पहल बनाम दोष। ये इसमें बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, जो 3 से लेकर 6 साल के लिए है। जब बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। यानी इसमें क्या है, इस एज में बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है, और जब बच्चा समझेगा तो उसमें क्वेश्चन पूछने की भी जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है। वो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ये कैसे नहीं हुआ, ये ऐसा है तो क्यों हुआ। तो उसके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसे उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांटते हैं तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है अपने माता पिता से तो माता पिता उसे डांट के चुप कर देते हैं, रहने दे चुप है जो बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो फिर क्या है, बच्चों में हीनता की भावना आनी शुरू हो जाती है। अब है फोर्थ पॉइंट परिश्रम बनाम हीनता। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी ये जो पॉइंट है तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना। ये 6 से लेके 12 साल के बच्चों में होता है। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, अब वो 6 से 12 साल वाली उम्र में आ गया है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। जब बच्चे की 6 से लेके 12 वर्ष की आयु होती है तो इस आयु में जो बच्चा है वो माँ बाप के द्वारा हर काम को करता है। तो देखते हैं कहाँ पे थे हम। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। यानी अगर हम बच्चे को काम देंगे उनके माता पिता, तो वो ना पूरी कोशिश करेगा कि हाँ भाई मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये काम दिया है तो मैं इसे करूँगा। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया है और बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। और आपने बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग उसे बड़ा काम दे दिया, यानी बच्चे की क्षमता नहीं है उस काम को करने की, तो फिर वो उसे नहीं कर पाएगा। अब नहीं कर पाएगा तो बच्चे में एक हीनता की भावना आनी स्टार्ट हो जाएगी कि मुझे मम्मी पापा ने काम दिया और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत से बच्चे जो सी टेट एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने सी टेट एस टेट एक बार दिया और आप उसमें मान चलो विफल हो गई, आपसे वो नहीं हुआ।
तो आपके माता पिता नहीं, कुछ माता पिता तो ऐसे होंगे कि हाँ भाई बच्चों का फुल सपोर्ट करेंगे कि कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे हो जाएगा। और कुछ माता पिता ऐसे होते, हाँ तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, अब नहीं हुआ तो आगे कैसे हो जाएगा, पढ़ता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है। यानी फिर बच्चे में एक हीनता की भावना स्टार्ट हो जाती है कि मुझ पे हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो आप समझ में आया होगा कि आपको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहचान बनाम भ्रांति। यानी जो 12 से लेकर 18 साल के बच्चों में ये होती है। बच्चा और बड़ा हो गया है, इस आयु में बच्चे में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। यानी जब बच्चा 12 से लेकर 18 साल का हो जाता है तो इस एज में क्या होता है, इस एज में बच्चा अपनी पहचान बनाना शुरू कर देता है, उसमें उत्सुकता होती है कि मेरी पहचान बने। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और अगर यानी बच्चे ने एक उद्देश्य बना लिया कि भाई मुझे तो उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग काम करना है, अगर बच्चे उस उद्देश्यपूर्ण काम नहीं कर सकते तो फिर उनके पास अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। कोई चोरी करने लगता है, कोई डकैती करता है, कोई शराब पीता है, क्योंकि 12 से लेकर 18 साल की ही वो एज होती है जिसमें बच्चा अच्छे या बुरे रास्ते पर चलता है। तो अगर उनके लिए अच्छे रास्ते नहीं होते, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, फिर वो बुरे रास्ते चुन लेते हैं। नंबर 6 है आत्मीयता बनाम अलगाव। इसमें क्या है, आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। यानी ये एज 18 से 35 वर्ष वालों के लिए है, जिसमें वो दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है। जब वो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बना लेता है तो वो उसके साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। अगर आदमी ने एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए तो फिर वो उसके साथ मिलजुल कर रहेगा, अगर नहीं बना पाया तो वो अलग रहना स्टार्ट कर देगा, और जिससे उसमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जिसे ही हम अलगाव कहते हैं। नंबर 7 है जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें क्या है, जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। इस एज में क्या होता है, 35 से 65 वाली जो एज होती है, इसमें हम दूसरों की भलाई के लिए ज़्यादा सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता, अगर हम मतलब कि व्यक्ति में अगर दूसरों की भला करने की जो उसमें विकास नहीं हो पाता सोच में, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर उनके जीवन में स्थिरता आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मूवी थी जिसमें सीएम बनता है वो अनिल कपूर, जिसमें जो अनिल कपूर है वो एक दिन का सीएम बनता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो उससे वो पूछता है, उसका फ्रेंड होता है जो, कि भाई तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है कि भाई मैं सरकारी जॉब लग जाऊँ, एक घर खरीद लूँ, और जो उसकी लड़की रानी मुखर्जी उससे शादी कर लूँ बस। तो उसके माइंड में तब तो स्थिरता थी, बट जैसे ही वो उसे उसका दोस्त उसे मोटिवेट करता है कि भाई अगर तू तो स्थिर हो जाएगा, ये लोग देखना, इन लोगों की हेल्प कर, ये कितना बेकार सीएम है जो बना हुआ है, तो फिर उसमें स्थिरता की भावना आ जाती है। पर फिर वो कहता है ना उसका फ्रेंड कि भाई नहीं तुझे देश के लिए कुछ करना है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो दूसरों की भलाई के लिए सोचने लगता है। तो उसमें अब वो स्थिरता वाली एज नहीं है, अब वो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, उनके लिए अब काम करना स्टार्ट कर देता है। अब 8 पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, संपूर्णता बनाम निराशा। यानी जो कि 65 से ऊपर वाले के लिए, यानी इसमें हम थोड़े और नहीं और ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। यानी अब जब ये 65 वाली उम्र आती है या फिर इससे ज़्यादा वाली उम्र आती है, इसमें क्या है, इसमें आदमी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसके पास और कोई इच्छा नहीं बचती। वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है। यानी अब वो अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सोचता, क्योंकि उसने सब कुछ सोच लिया है। उसका जीवन अब यहाँ पे यानी समाप्त हो गया है, अब उसे और कुछ नहीं करना, अब वो सिर्फ बीते हुए दिनों को ही याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं। यानी अब जो इसमें इस एज में जो व्यक्ति है वो या तो अपनी सफलताओं को याद करेगा या फिर अपनी असफलताओं को याद करेगा। यदि उसकी सफलता ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर व्यक्ति ने अपने बीते दिनों में सफलता को अधिक ग्रहण किया है तो हम कहेंगे कि भाई वो संपूर्णता है। और अगर उसने अपनी असफलताएं ज़्यादा हासिल नहीं की है तो उसमें निराशा आ जाएगी। वो सोचेगा कि काश मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, मैंने वो चीज़ नहीं की होती, मैंने ये चीज़ की होती, तो फिर व्यक्ति में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और एक बार आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करोगे, पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।